हेलो एवरीवन। चलो, आज हम लोग बायो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायो में पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, तो उसी को अब आगे आज बढ़ाने वाला हूँ। लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग देखे थे कि उसमें न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके थे। न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को भी समझे थे कि 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। उसके अलावा बात स्टार्ट हुई थी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, कि न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को बिगिन करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन के मोड्स हैं, पहला मान लो जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसे ही हेटरोट्रॉफिक मोड, वैसे ही वी कैन टॉक अबाउट सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर वैसे ही पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बाद बात कर सकते हैं मान लो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब ये हो गया ना कि जो ऑर्गेनिज्म है जी, यानी जिस तरह के मोड का बात कर रहे हो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म किस तरह से न्यूट्रिशन कर रहा है, कैसे वो खाना खाता है, कैसे वो एनर्जी डिराइव करता है, यानी इन सब चीजों का बात हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर करेंगे। ठीक है, दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो अब इसको देखो सिंपल वे में देखो, ये ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो और ये सब बोर्ड एग्जाम से पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ऑन इंट्रोडक्टरी बेसिस समझ लो इसको। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ। ऑटो एंड ट्रॉफ, यहां दो वर्ड्स छुपा है। वैसे ही हेटेरो एंड ट्रॉफ, ट्रॉफ कहीं ना कहीं फूड को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया, ऑटो मतलब खुद से, दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं एंड उस बनाए हुए खाने को खाकर, मतलब खाकर का मतलब कि न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करके जो एनर्जी डिराइव करते हैं। यानी मैं क्या बोला कि पहले तो वो खाना खुद से बनाए और उस बनाए हुए खाने से एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, then those organisms are called then that mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition and उन organisms को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। यानी क्या क्या मैं बात का फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है और उस बने हुए फूड के हेल्प से एनर्जी डिराइव करता है, then that mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition। और जो ऑर्गेनिजम्स उस मोड को परफॉर्म करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और उसके एग्जाम्पल हो गए ग्रीन प्लांट्स। वैसे ही हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, तो भाई ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है ऑटोट्रॉफ्स के प्रिपेयर्ड फूड के हेल्प से, मतलब उसको खाते हैं और उसके हेल्प से एनर्जी डिराइव करते हैं, देन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, इसके अंदर एक और बात हो जाता है कि ये ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ही हेटरोट्रॉफ या ऑटो मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, चाहे वो हेटरोट्रॉफ हो या ऑटोट्रॉफ। समझे इस बात को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन का बात कर रहा हूं या लायन का बात कर रहा हूं। जैसे लायन के साथ क्या है कि वो डियर को खाता है तो उसी से अपना एनर्जी डिराइव करता है। ह्यूमन के साथ क्या है कि ह्यूमन डियर भी खा सकता है, साथ ही साथ प्लांट को भी खा सकता है, यानी मीट भी खा सकता है, साथ ही साथ एक प्लांट को यानी वेजिटेबल्स इस तरह की चीजों को खा सकता है।
तो ये हेट्रोट्रॉफिक के अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। समझ गए इस बात को? यानी ऑटोट्रॉफिक मोड को मैं यहां एक लाइन में डिफाइन कर दे रहा हूं, द मोड इन विच ऑर्गेनिजम्स prepare their own food and derive energy from them is called ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस मोड को परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब हो गया कि ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्ड फूड, मतलब जो ऑटोट्रॉफ जो फूड प्रिपेयर करते हैं उन फूड पे डिपेंड करते हैं फॉर डिराइविंग एनर्जी। यानी द मोड इन विच organisms utilize the prepared food of autotrophs for energy। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ में हम आ गए, और जितने भी एनिमल्स देख रहे हो वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स। अच्छा, इसके अलावा आ गए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है कि ये समझो कि दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन है जो दोनों के दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया हमारे फूड के डाइजेशन का काम कर रहे हैं। दूसरा बात कि उस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर होने के वजह से फूड मिल जा रहा है। यानी दोनों कोई एक दूसरे को हेल्प पहुंचा रहा है किसी ना किसी वे में। देन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which two organisms live together and provide nutrition in some ways or the other। मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी वे हेल्प कर रहा है और दूसरा भी फिर पहले को किसी ना किसी वे में हेल्प कर रहा है, और इस तरह से एनर्जी डेरिवेशन का काम हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देखो, इन सब का मैं एक वर्क देने वाला हूं नवनीत आज। तुमको क्या करना है, ये सारे मोड्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इसको अच्छे से अपने एक नोटबुक में डिफाइन करोगे और सबके लिए 3-3 एग्जांपल्स लिख के रखोगे। ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है नवनीत? ओके। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखो, पैरासाइट पहली बात कहते किसको है? पैरासाइट हो गया जो जैसे मान लो तुम्हारा कोई खून खींच रहा हो। कहने का मतलब जैसे मान लो जैसे एक जोंक होता है, अर्थवॉर्म, वो चिपक गया तो क्या करता है, मतलब वो हमारे ब्लड को सक करने लगता है। तो वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या कर रहा है कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से
अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे ही होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड को अंदर इनगल्फ करते हैं और तब बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। तो क्या बोला मैं? पहले जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे खाने का निवाला तोड़े और उसको पहले मुंह में डाले तब तो अंदर डाइजेस्ट करने का बात कर रहे हैं, यानी अंदर च्यू कर रहे हैं, फिर अंदर पेट के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे केमिकल डाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को होलोजोवंस कहा जाएगा, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ठीक है, तो खैर ये तो था, ये सिंपल कॉमन टर्म्स है। होलोजोइक में समझना कि मतलब बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। इसी का ऑन दी अदर हैंड अपोजिट क्या हो जाएगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को डाइजेस्ट कर ले रहा है एंड देन आफ्टर उस डाइजेस्टेड चीज को अपने इनगल्फ कर ले रहा है, अंदर ले रहा है। ठीक है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। होलोजोइक को इंट्रा सेल्यूलर कह सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन हो, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जब बॉडी के बाहर डाइजेशन हो, दैट वन विल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रा सेल्यूलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही दूसरा नाम हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।